Next application is magnetic field due to a current loop at any point on the axis of the loop. ये एक करंट लूप है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और ये करंट लूप इस प्लेन में रखा हुआ है। इस करंट लूप का रेडियस आर है। हमें अगर पॉइंट पी पर, जो कि इस करंट लूप के सेंटर से परपेंडिकुलरली एक्स दूरी पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, या इसी को मैंने ऐसे बना रखा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल रखा हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। इसमें वर्टिकली एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है। मुझे ये फाइंड करना है कि इस पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगेन सेम प्रोसीजर। इस वायर लूप को इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ में ब्रेक करेंगे और ऐसे सारे इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और सारी मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे। सो स्टेप्स क्या हैं? डिवाइड द वायर इनटू इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ डीएल। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच डीएल। हम हर डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। वो कितनी हो जाएगी? एज पर बायोट-सावर्त लॉ, dV विल बिकम इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, जहां पे आर क्या है? आर इस डीएल की दूरी है इस पॉइंट से, जिसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्नीट्यूड में? आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड में विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। ये कैपिटल आर और ये एक्स की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट फ्रॉम पी, इट्स वैल्यू विल बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आर की वैल्यू हम डीएल से पॉइंट पी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट एलिमेंट डीएल और ये वेक्टर आर है इस पॉइंट पी की तरफ। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डीएल और आर के बीच में एंगल फाइंड करना होगा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90। देख के ऐसा लगता नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन इंडीड दिस एंगल इज इक्वल टू 90। फॉर इंस्टेंस लेट अस से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ एक सर्कल है। इस एज पे डीएल इस प्लेन के बाहर आ रहा है और आर इस एज पे क्या होगा? इसी प्लेन में होगा। तो डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। सामने से देखने में इसी चीज को, वायर आपको यहां से, ये लूप है जो आपको नहीं दिख रहा होगा अगर आप सामने से देखेंगे। इस पॉइंट पे करंट बाहर आ रही होगी, डीएल की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, आर इसी पेपर के प्लेन में है। इन दोनों के बीच में एंगल इनफैक्ट 90 डिग्री है। सो आर इज इन प्लेन, डीएल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंगल देयरफॉर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको देखने का एक और तरीका है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। वो कैसे? लेट अस से हमने एक स्फीयर लिया 3 डायमेंशन में। उस स्फीयर का रेडियस हमने रखा स्मॉल आर और इसको हमने इसके सेंटर से एक्स दूरी के अबाउट एक चाकू से काट दिया, चॉप कर दिया। हॉलो स्फीयर है तो चॉप इट फ्रॉम ए नाइफ एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से एक्स दूरी पर हमने चाकू को ऐसे काट दिया। तो आपको अगर आप सामने देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये रिंग दिखाई देगी अगर आप इसको इस साइड से देख रहे हैं तो। इस रिंग का जो सेंटर से दूरी है वो एक्स के बराबर है और इस स्फीयर का रेडियस आर है। डीएल यहां पर इस जो सर्कल है इसकी पेरीमीटर कहलाऊं होगा, जो कि सर्कल के सरफेस पे होगा, स्फीयर के सरफेस पे होगा। डीएल इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड आर इज रेडियस नॉर्मल टू स्फीयर। आर क्या है? रेडियस वेक्टर है, वो हमेशा स्फीयर के नॉर्मल होगा। और डीएल क्या है? किसी भी पॉइंट पे डीएल स्फीयर के ऊपर है, इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ, क्योंकि डीएल इस सर्कल के ऊपर है, सर्कल इटसेल्फ स्फीयर के सरफेस का पार्ट है। सो
dl is on the surface of sphere and r is radius normal to sphere, therefore angle is equal to 90 डिग्री। तो dl और r के बीच में एंगल 90 डिग्री के बराबर है। thus dv will become equal to न्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r बराबर dl इंटू r, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती अपॉन r क्यूब, एक r कैंसिल हो जाएगा, न्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl बाई r स्क्वायर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैग्नीट्यूड में। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस dl और इस r वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, इस dl और r वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होंगे इस पॉइंट पर। वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये dl वेक्टर है, ये r वेक्टर, इनके द्वारा जो प्लेन बनना है वो ये है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और वी कैन से इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड db की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी इस एलिमेंट dl की वजह से। दस इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम है। इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, ये एंगल अगर थीटा है ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये r के परपेंडिकुलर है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस dv के दो कंपोनेंट हैं, dv इस डायरेक्शन में dv साइन थीटा और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा dv कॉस थीटा। इस वायर एलिमेंट के जस्ट अपोजिट एक और वायर एलिमेंट होगा जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगेन इस r और इस dl, इस बार dl इसके लिए अंदर की तरफ जा रहा होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगी। दस इस पॉइंट के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट दूसरे पॉइंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड dv इस डायरेक्शन में होगा। अब इस dv का भी एक कंपोनेंट होगा dv साइन थीटा, एक कंपोनेंट होगा dv कॉस थीटा। दस वी कैन सी ये जो dv कॉस थीटा कंपोनेंट है जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये अपोजिट सिमेट्रिकल एलिमेंट की वजह से हर पॉइंट पर कैंसिल हो जा रहा है। सिर्फ कंपोनेंट जो बच रहा है वो dv साइन थीटा कंपोनेंट बच रहा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू, देयरफॉर इन दिस डायरेक्शन, और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ dv साइन थीटा कंपोनेंट को हमको ऐड करना पड़ेगा। dv cos थीटा कंपोनेंट विल गेट कैंसिल्ड, सो वी हैव टू ओनली ऐड dv साइन थीटा कंपोनेंट एंड रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस। नेट मैग्नेटिक फील्ड dv साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dv की वैल्यू हमको मालूम है न्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां पर न्यू नॉट I 4 पाई कांस्टेंट है, सारे एलिमेंट की दूरी इस पॉइंट से r ये भी कांस्टेंट है और सारे एलिमेंट के द्वारा बनाया गया इस पॉइंट पे ऊपर जो एंगल है एक्सिस से थीटा ये भी कांस्टेंट है। सब चीजें बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dl बचेगा और dl का इंटीग्रेशन विल सिंपली बी इक्वल टू 2 पाई r इसका पेरीमीटर। दस मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर है। साइन थीटा इस ट्राइंगल में r डिवाइड बाई r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 2 पाई r। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज न्यू नॉट I इंटू पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत जगह आगे आने वाला है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय द राइट हैंड रूल। फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम द राइट हैंड रूल। वी कर्ल द फिंगर्स इन आई डायरेक्शन एंड थंब विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ बी। दिस इज सिमिलर टू जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, किसी भी लूप की वजह से अगर अंदर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जिस जो डायरेक्शन यहाँ पे होगी वही डायरेक्शन इस साइड में इस पॉइंट पर भी होगी। वी आर अप्लाइंग द सेम रूल फॉर द लूप। नाउ लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन द रिजल्ट दैट वी हैव जस्ट गॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट along the axis of the loop। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी न्यू नॉट I
into pi r square upon 2 pi r square plus s square to the power of 3/2. What we can do is, अगर हम इस pi और pi को काट दें, we can write the result as mu naught I into r square upon 2 r square plus s square to the power of 3/2. हम दोनों ही फॉर्म में रिजल्ट को याद रखने की जरूरत रखेंगे क्योंकि दोनों ही फॉर्म यूज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एक जगह पे पाई होता है, एक जगह पे पाई नहीं लिखा जाता है। अगर इसी रिजल्ट को हम यूज करें इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो सेंटर पॉइंट पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दे 0, इस फॉर्मूले में म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब एंड दिस विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये रिजल्ट हमने पहले भी डिराइव कर रखा है। वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से। फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में थंब है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर भी और इधर भी। उसी तरीके से अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इन डायरेक्शन ऑफ थंब, इधर भी इधर भी। और अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू r, मतलब इसका रेडियस से बहुत दूर पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू 2r स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे x बिकॉज x इज वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू r, वी कैन इग्नोर r इन डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा नीचे 2 अपॉन एक्स क्यूब, और अगर ऊपर नीचे दोनों पाई से मल्टीप्लाई कर दें, न्यू नॉट I इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब फॉर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r। फाइनली वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि एक किसी भी करंट लूप के साथ में एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू NIA के बराबर होती है, जहां पे A पाई आर स्क्वायर के बराबर है। इस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर कैन बी टेकन एज द एरिया। अगर सिंगल नंबर ऑफ लूप्स हैं तो I इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। तो दिस न्यूमरेटर इस फॉर्म में इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर से बता रहा हूं, न्यू नॉट NI पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 मैग्नेटिक फील्ड थी। इतने टर्म को अगर n लूप से इतने टर्म को, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इस लूप के एरिया के बराबर। मैंने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू न्यू नॉट इंटू न्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। एंड अगेन if x is very very greater than r, तो r इग्नोर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x will become equal to न्यू नॉट इंटू न्यू अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। इस फॉर्मूले का भी बहुत इस्तेमाल आता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेम्बर। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, न्यू नॉट न्यू अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, और न्यू भी एक वेक्टर है। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और बी की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम रूल से। तो बी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बी वेक्टर बराबर न्यू नॉट न्यू वेक्टर अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब।